जो भी लोग रिलेशनशिप्स में चीट करते हैं ना, उनके बड़े स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं। वो खुद आके बताते हैं तुम्हें अपनी औकात, लेकिन वो भाषा ना तुम लोग समझ नहीं पाते। तो आज इसी व्यवहारिक भाषा को डिकोड करेंगे। शादी ब्याह में वैसे इतनी दुर्घटनाएं हो रही तो ये बातें ध्यान से समझ लो। सबसे पहला, इन लोगों का बेसलाइन बिहेवियर ही डिसऑनेस्टी होता है। ये बिना बात के झूठ बोलते हैं, कोई कारण नहीं है। इनकी मॉरल डिफॉल्ट सेटिंग ही पूरी उल्टी हो चुकी है ताकि ये बहुत अच्छे से ऑनेस्टी की एक्टिंग कर सकें। तो इनकी वास्तविकता ही झूठ बन जाता है। आप पाएंगे जब भी आप इनके साथ हैं तो ये अनजान लोगों से बेवजह झूठ बोल रहे हैं, और इतना भयानक कॉन्फिडेंस कि आप इनसे सवाल भी पूछेंगे तो शायद 2-3 लेयर के इनके पास जवाब भी रेडी हो, लेकिन उसके बाद ये डगमगा जाते हैं। दूसरा, किसी को बुरी तरह ठेस पहुंचाने के बाद भी इनके मुंह पर शिकन तक नहीं आती, क्योंकि सिंपैथी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसी को दुख में देख के ये कभी भी दुखी नहीं हो सकते। ये रिलेट ही नहीं कर सकते हैं बेसिक ह्यूमन इमोशंस से भी, और इसी कारण से ये कभी समझ नहीं पाते कि चीटिंग में गलत क्या है। लेकिन आपको कभी नहीं करने देंगे, क्योंकि वहां मसला ईगो का है। खुद को दुनिया से अलग, काफी ऊपर समझते हैं लोग। बहुत ज्यादा इंपल्सिव हैं, बिना सोचे रिस्क लेते हैं। अच्छा, एक और खास बात, क्रिमिनल्स और चीटर्स के दिमाग काफी हद तक एक जैसे होते हैं। अगर किसी की प्रीवियस बॉडी काउंट हाई रही है, अगर वो पहले भी चीट कर चुका है, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर में एंगेज होता रहता है, तो एक आम इंसान से उसके चीटिंग करने के चांसेस लगभग 3 गुना ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में फंस चुके हैं तो क्या करना है, अगला स्टेप पार्ट 2 में।